नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ का आंचल। माँ सुबह सवेरे ही जाग जाती। आज भी अलार्म बजने से पहले ही माँ जाग गई थी। उसकी चूड़ियों की खनखन सुनाई दे रही थी। शायद माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मैं भी माँ के साथ ही उठ जाती और उनके आगे पीछे घूमती रहती। माँ भी बीच बीच में मुझसे बात करती, जिससे मैं और चहक चहक कर बात करती। यही वो समय होता था जब माँ मेरे सबसे निकट होती थी। सुबह सवेरे घर में सब सोए होते थे तो माँ थोड़ा फुर्सत में होती, क्योंकि दिन भर तो माँ को सांस लेने की फुर्सत ही ना होती। कभी किसी का नाश्ता, कभी पिताजी के कपड़े, कभी रसोई, कभी दादी के पूजा की तैयारी। माँ चक्री की तरह नाच रही होती थी। माँ बीच बीच में मेरी तरफ देख भर लेती। मैं चाहती थी कि माँ मेरी बात सुने, मुझसे बोलें, मेरे पास बैठकर माँ मुझसे बात करें। माँ कहती, बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ऐसे कहते कहते दोपहर हो जाती थी। जब कभी मैं माँ का आंचल पकड़ लेती तो माँ मुस्कुराकर मुझे प्यार से देखती और फिर काम में लग जाती। माँ सुबह साफ़ सफाई करने के बाद ही नहा लेती थी। हमारे घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसे माँ सींचती और दिया जलाकर गुनगुनाती हुई उसके चक्कर लगाती थी। मैं भी उनके पीछे पीछे चक्कर लगाती। फिर माँ अपने बाकी के कामों को निपटाने लगती। जब पिताजी स्कूल चले जाते, दीदी व भैया भी पाठशाला चले जाते थे, तब माँ, दादी और मैं ही घर पर रह जाते। माँ सब काम खत्म करके बाल संवारती, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और मांग में सिंदूर भरती। मुझे माँ का ऐसे श्रृंगार करते देखना बहुत अच्छा लगता था। फिर माँ खाना खाकर और बाकी कामों में लग जाती। शाम होते ही घर में फिर चहल पहल शुरू हो जाती। हम लोग घर के आंगन में खेलने लगते। बाद में भैया बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते। दीदी अपने स्कूल का काम करती और मैं फिर से माँ के पास बैठ जाती। पिताजी के आने की आहट के साथ ही माँ चाय चढ़ा देती और मैं दौड़कर बाहर आ जाती। पिताजी की तरफ देखती कि आज पिताजी क्या लेकर आए हैं। पिताजी स्कूल से लौटते वक्त कुछ ना कुछ अवश्य लाते थे, और जब वो मुझे बुलाते तो मैं दौड़कर उनके पास जाती और तब वह अपने हाथ में पकड़ा सामान मुझे दे देते थे। मैं बहुत संभाल कर उसे लेती और माँ को पुकारती तो माँ आकर मुस्कुराते हुए कहती, अरे गिर मत जाना, ला मुझे दे। और फिर वह उसे ले जाकर टेबल पर रखकर चाय देने पिताजी के कमरे में चली जाती। वहाँ पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते। तब माँ चाय रखकर वहीं खड़ी हो जाती और पिताजी से दिन भर की चर्चा करती और पूछती दिन भर क्या कुछ खास हुआ। पिताजी माँ को बैठने के लिए कहते तो माँ बैठ जाती और दोनों बातें करने लगते। जैसे ही मेरे बारे में पूछते, मैं फट से कमरे में प्रकट हो जाती और पिताजी मुझे गोद में बैठा लेते। फिर मैं उनसे ढेर सारी बातें करती। तब माँ चाय का कप लेकर रसोई में चली जाती और रात के खाने की तैयारी में लग जाती। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ा जा रहा था कि अचानक एक दिन माँ की तबीयत ऐसी खराब हुई कि फिर कभी ठीक ना हुई। वह सर्दियों की एक शाम थी जब माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर को बुलाया गया, पर तब तक माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि माँ बोल क्यों नहीं रही। वो तो ऐसे कभी नहीं लेटी रहती। जब पड़ोस के लोग आने लगे और औरतें मुझे देखकर कहती कि बेचारी बेमाँ की हो गई, तब मैं उन्हें एकटक देखती रहती, पर कुछ समझ ना पाती। समय गुजरने लगा। पिताजी ने हमें माँ की कमी महसूस ना हो इसकी पूरी कोशिश की। धीरे धीरे सब माँ को भूल गए थे, पर मेरी पूरी दुनिया तो मेरी माँ ही थी जो उजड़ चुकी थी। मैं कैसे उन्हें भूल सकती थी। अब मैं छठी कक्षा में आ गई थी। स्कूल से घर लौटती तो निगाहें माँ को ढूंढ रही होती। मैं जानती थी कि वो अब कभी नहीं आएंगी। अब तक दीदी और भैया की शादी हो चुकी थी। दीदी ससुराल चली गई और उसकी जगह भाभी ने ले ली थी। दादी भी बहुत बूढ़ी हो गई थी। पिताजी स्कूल से सेवानिवृत्त हो चुके थे। भाभी घर का सारा काम करती जैसे माँ करती, पर अब मैं अपने कमरे में या आंगन में ही रहती थी। अब किसी के आगे पीछे घूमूं ऐसा कोई नहीं था। एक दिन दादी भी चल बसी। अब घर में
बस हम 4 लोग ही थे। पिताजी तो ज़्यादातर अपनी बैठक में ही रहते, बस खाना खाने या अपने दैनिक कार्य करने के लिए ही अंदर आते। बाकी सारा समय किताबें पढ़ने और लोगों की परेशानियों का हल बताने तथा उनकी सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था। समय तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ही थी कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। फिर अपनी माँ के घर को छोड़कर मैं हमेशा के लिए ससुराल आ गई। आज मैं एक बेटे की माँ हूँ, पर आज भी माँ की याद में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर अपने बच्चे में अपना बचपन जी रही हूँ। जब मेरा बेटा मेरा आंचल पकड़कर खींचता है या मेरे आगे पीछे घूमता है तो अतीत की वो मधुर यादें ताज़ा हो जाती हैं और एक मुस्कान मेरे होठों पर आ जाती है। तब मैं अपने बच्चे को गोद में उठा लेती हूँ और बहुत देर तक प्यार से उसके बालों को सहलाती हूँ। वो भी मुस्कुराकर मुझसे गले लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो या आपके मन को थोड़ा भी छू पाई हो तो कृपया लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो मुझे आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मेरा उत्साहवर्धन करेगा। धन्यवाद।